नमस्ते, वेलकम टू माय इंग्लिश मित्र चैनल। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस यानी सादा भूतकाल। अब सादा भूतकाल हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जो क्रिया या कार्य हो चुका, हो गया था, उसे हम सादा भूतकाल यानी सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अब जो हमने वर्ब जितने भी पढ़े उनका सेकंड फॉर्म, तो वो सेकंड फॉर्म क्या है मैं वो आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हम उसे यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ईट, ईट यानी मैंने बताया था खाना, वो बन जाएगा एट। इसे हम प्रोनाउंस करेंगे एट, एट यानी खाया था। अब मैं आपको एग्जाम्पल भी लिख के दिखाऊंगी। ड्रिंक विल बिकम ड्रैंक। डू, जो हम डू और डज यूज करते थे वो बनेगा डिड, डी आई डी डिड। हैव और हैज जो हमने प्रेजेंट टेंस में यूज किया था फॉर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के लिए हैज, वो बनेगा हैड। हेल्प, हेल्प्ड। वेकअप, वोकअप। सिट, sat। स्लिप, आई स्लीप एट नाइट 9 o'clock, वो बनेगा आई स्लेप्ट एट नाइट 9 o'clock। कीप, kept। Get, I get a new mobile phone. I got a new mobile phone. Take, I take a bath. I took a bath. Sell, I sell my books. Sold, I sold my old books yesterday. Buy, खरीदना, I buy a new car. Will become bought, I bought a new car last month. Think, I think of my future. Thought, I thought of my children's future. Write, I write a magazine or I write a story, will become wrote. I wrote a story book last month. See, I had given you some example. I had dream last night. What is the meaning of this sentence? कि मैंने लास्ट नाइट, लास्ट का मतलब होता है जो बीती हुई रात, यानी लास्ट नाइट यानी यस्टरडे नाइट, बट इन इंग्लिश वी डोंट राइट यस्टरडे नाइट, वी राइट लास्ट नाइट। मैंने कल रात को ख्वाब देखा था। अभी यहाँ पर हैड क्यों आया? अगर मैं अभी बोल रही तो आई हैव ड्रीम, बट यहाँ पर हैड क्योंकि ये बीता हुआ है, हो गया, ये क्रिया हो चुकी है, फिनिश हो गई कल, इसलिए आई हैड ड्रीम लास्ट नाइट। अब यही हैड मुझे व्हेन आई वांटेड टू राइट इन निगेटिव सेंटेंस, जैसे मैंने बताया था हमने थर्ड पर्सन के लिए जो हमने वी के साथ एस लगाया था वर्ब के साथ, वो हमारा हट गया था क्योंकि डिड नॉट, यानी वहां पर डज नॉट आया था, बट यहाँ पर हम डिड नॉट करने वाले हैं। यहाँ पर डू एंड डज का डिड बनेगा, सो आई डिड नॉट, और जब भी डिड नॉट आएगा तब ये V1 में आ जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया है। I did not have dream last night. अब ये did not को हम didn't करके शॉर्टकट में प्रोनाउंस करते हैं, तो जब भी आप didn't बोलो you should use verb का फर्स्ट फॉर्म। Did you have dream last night? Again, this is the interrogative sentence. अब interrogative यानी क्वेश्चन कोई भी हो, WH हो या फिर yes no टाइप क्वेश्चन हो, वहां पर भी हम V1 का ही यूज करते हैं। We are not using this V2। यहाँ पर V2 इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैं वर्ब की लिस्ट रहते हैं V1, V2 एंड V3, जहां पर V1 यानी प्रेजेंट टेंस, V2 यानी पास्ट टेंस एंड V3 में हम सेंटेंस जो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल भी यूज करते हैं वो यूज करते हैं। ओके, सो जब भी आप डिड यू सवाल करोगे तो V1 को यूज करना है। डिड यू ड्रीम लास्ट नाइट और डिड यू हैव अ ड्रीम लास्ट नाइट? Yes, I did. Again, this is yes no type answer. No, I did not, or no, I didn't. So this is the way you have to frame sentences by using different verb. जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था उन वर्ब को आप यूज करके ऐसे ही सेंटेंसेस बनाइए। मैं आपको कुछ और वर्ब देती हूँ so that you can practice it in your book. Please keep practicing. Whenever I am giving you any words or any verb or any sentences, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको
आसान हो जाएगा। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, पास्ट टेंस का मतलब होता है जो क्रिया यानी कार्य हो चुका है, हो चुका, कंप्लीटली स्टॉप हो गया, उसे हम पास्ट टेंस बोलते हैं। ओके, सो आज हमने सिंपल पास्ट टेंस सीखा है। सो प्लीज, आई हैव गिवन यू मेनी वर्ब्स टू प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करते रहिए एंड write me in comment if you have any doubt, and if you will solve any sentences then please write me in comment so that I will check it whether you had understand or not. So I think so simple present tense as well as simple past tense is very easiest for you. आप अभी समझ सकते हैं as well as आप लिख भी सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए अभी तक किया नहीं हो तो, ताकि मेरे हर वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। एंड टिल देन, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय।